प्रिय छात्रगण, आज हम लोग कक्षा 9वीं तो हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ 1 दो बैलों की कथा का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हीरा नाम का एक बैल है और दूसरा प्रमुख पात्र है मोती, या भी बैल ही है। तो दो बैलों की यह कथा है और जैसा कि पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, तो पहला बैल है हीरा और दूसरा मोती। दोनों एक साथी की तरह से, एक मित्र की तरह से हमेशा रहते हैं। वहीं पर गौड़ पात्रों में पहला झूरी है जो एक किसान है, इसी किसान की ये दो बैल हैं। दूसरा है गया जो इस झूरी का शाला है। तीसरा है झूरी की पत्नी और चौथा पात्र है भैरव की लड़की। प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ पर सीधापन के विषय में बताया है। तो मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि सबसे ज्यादा सीधा और भोला गधा होता है, जबकि सामान्य तौर पर लोग गधा को मूर्ख समझते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने कहा कि नहीं, गधा मूर्ख नहीं होता है बल्कि वह भोला और सीधा होता है। तो मुंशी प्रेमचंद के अनुसार गधा सबसे सीधा और भोला माना गया है। इसके बाद गधे के बाद दूसरे स्थान पर आता है बैल। इसीलिए इस कहानी में हम दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। तो पाठ का सारांश शुरू करते हैं। यह कहानी दो बैलों की है जिनका नाम है हीरा और मोती। ये बैल झूरी नाम के किसान के थे, लेकिन झूरी इन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह पालता था। कथा के आरंभ में प्रेमचंद ने गधे के व्यक्तित्व पर विश्लेषण करते हुए उसके सीधेपन पर अपने मनोभाव प्रकट किए कि गधा मूर्ख नहीं, सीधा और भोला होता है। सीधेपन के इसी क्रम में गधे के बाद प्रेमचंद बैलों को रखते हैं। ऐसे ही सीधे भोले मानवीय भावनाओं से युक्त बैलों की कथा व्यक्त करते हुए लेखक ने कहा है कि हीरा और मोती दोनों बैलों में भाईचारे का व्यवहार था। दोनों दो देह एक आत्मा थे। नार में खली भूसा बढ़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नार में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई, यहां बदलते हैं मुख्य शब्द है गोई। गोई का अर्थ होता है बैलों की जोड़ी, क्योंकि हीरा और मोती एक साथ रहते थे। एक साथ इसलिए क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कि खेतों में जुताई होती है तो हल में दो बैलों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हीरा और मोती दो बैलों की यही जोड़ी है। इसी जोड़ी को यहाँ पर गोई के नाम से हम प्रेमचंद ने संबोधित किया है। तो संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागते, पकड़िया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, जोर लगाते। मारता तो दोनों सिंह नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने उसी रात अपनी मूक भाषा में बात की और दोनों अपने बंधन की रस्सी तोड़कर भाग खड़े हुए। सुबह वे बहुत दूर निकल गए थे। झूरी ने जब खेतों के पास बैलों को देखा तो गले मिलकर अपना प्यार प्रकट किया। तो गांव के लोगों ने बैलों की ताकत की सराहना की। इधर बैल अपने पर पछता रहे थे कि दोबारा बंधन में आ गए हैं। झूरी की पत्नी बैलों के इस अड़ियलपन पर चिढ़ गई। उसने बैलों को सबक सिखाने के लिए सूखा भूसा डालने का आदेश दिया। झूरी ने उसे समझाया कि ये कामचोर नहीं है,
इन्हें चारा मिलता तो ये बुद्धू भागते ही। बैलों के पक्ष में अपने स्त्री की उपेक्षा देखते हुए भी झूरी ने मजदूर को नाद को सूखे भूसे में चिकनाहट मिलाने का आदेश दिया। भूसे में चिकनाहट मिलाने का आदेश दिया। चिकनाहट, भूसे में चिकनाहट का अर्थ होता है जैसे खली हो गया या किसी भी प्रकार का आटा जो हम चालते हैं तो उसमें से जो भूसी निकलती है, खली निकलती है, पशु पराग होता है, तो इसे चिकनाहट के रूप में यहाँ पर प्रेमचंद ने संबोधित किया। अब अगले पहले की तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। उसने दोनों बैलों को खेत में जोत दिया। मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गाड़ी को सड़क पर गिराना चाहता था, लेकिन हीरा ने संभाला। सांझ को जब मोटी मोटी रस्सियों में उन्हें बांधकर उनके सामने सूखा भूसा डाला गया, वहीं गया ने अपने बैलों के सामने खली, चूनी सब कुछ डाली। यह भेदभाव देख दोनों बैलों की मानो भूख मर गई। दोनों ने नाद की ओर आंख तक नहीं उठाई। हीरा और मोती अपनी मूक भाषा मीन्स साइलेंट लैंग्वेज, मूक भाषा मीन्स साइलेंट लैंग्वेज। हीरा और मोती अपनी मूक भाषा में इस व्यवहार के लिए बात कर रहे थे। हीरा को गुस्सा आ रहा था, वह चाह रहा था रस्सी तुड़ाकर भाग ले, गया को सिंह से घायल कर दे आदि, लेकिन मोती ने उसे अपना धर्म समझकर शांत किया। तभी भैरव की एक छोटी सी लड़की एक रोटी लेकर उनके सामने आई, जिसे देख वे मोम हो गए। उस उपेक्षित लड़की के भावों को देख उनकी भूख मानो छू हो गई, वे तृप्त हो गए। रात को हीरा और मोती दोनों रस्सी उड़ाकर भागना चाहते थे, अतः रस्सी को चबाने लगे। यह देख लड़की ने उनके बंधन स्वयं खोल दिए। दोनों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और गांव की सीमा से बाहर निकल भागे। दोनों भागते भागते एक मटर के खेत पर पहुंचे। आजादी की सांस लेते हुए उन्होंने जमकर मटर खाए। तभी उन्होंने वहां एक भारी भरकम सांप को देखा, तो दोनों ने मिलकर उसे पिला दिया। थकान और भूख मिटाने के लिए वे फिर मटर खाने खेत में घुस गए, लेकिन किसानों द्वारा दोनों पकड़े गए। दोनों को प्रातःकाल काजी हाउस में बंद कर दिया गया। दीवार को टूटा देख सभी जानवर भाग खड़े हुए, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। इधर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जब रस्सी न कटी तो हीरा ने मोती को भाग जाने की सलाह दी, लेकिन मित्र को छोड़कर जाना मोती का कहाँ गंवारा था। सुबह होने से पहले दोनों ने सिंह मार मार कर गधों को भी भगाया, लेकिन स्वयं चौकीदारों से खूब पीटे, क्योंकि वो पकड़ में आ गए थे। एक सप्ताह तक उन्हें और भूखा प्यासा बांधे रखा गया। एक सप्ताह बाद दोनों की नीलामी की गई। एक दढ़ियल बुढ़े ने उन्हें अच्छी तरह से टटोल कर खरीद लिया। बुढ़े के टटोलने के तरीके से वे कांप गए। रास्ते में बुढ़े के साथ जाते जाते दोनों सोच रहे थे कि अब नहीं बचेंगे, यह हम पर छुरी चलाएगा। रास्ते में दोनों ने अपने घर का रास्ता पहचान गए और चले गए। दढ़ियल बुढ़े को उन्होंने खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।